ऐलान दोबारा सुनो। भाई मोहम्मद जैनुल आबिदीन सिद्दीक उन्होंने चढ़ते महल्ले कोई बटुआ मिले जिस किसी का भी होए अपनी निशानी दस के उन्होंने को बटुआ वसूल कर सकता है। मैंने अभी जाना है फजर की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन बाहर बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ हो रही है। बिजली नहीं है, ये जो लाइट्स लगाई हुई है ना ये बिजली पे हैं। जब बिजली जाती है ना तो ये बंद हो जाती हैं। बाकी यूपीएस हमारे घर चल रहा है। आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये देखो ये घोड़े बेच के सोया हुआ है। बारिश में कच्चे रास्ते पे चलना भी ना एक चैलेंज होता है। ओह नो 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 नो, वो ही हुआ है जिसका मैंने सोचा ही नहीं था यार। ऊपर था दरख्त और दरख्त भी कांटों वाला, तो छतरी जो है वो दरख्त पे अटक गई थी। देखें कैसे अंधेरा है, खूब अंधेरा। ये मस्जिद के बिल्कुल बाहर नलका लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपने पाँव धो लूँगा क्योंकि पाँव मेरे थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली है। बारिश अभी भी हो रही है। इधर मैंने छतरी रखी थी, खोलते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दिन निकलना शुरू हो चुका है माशाल्लाह। अबू जान छतरी के बगैर आए हुए हैं, तो छतरी जो है ना अभी मैं अबू जान को दे दूँगा। ये लें, ठीक हो गया जी। टार्चा है को, टार्चा है, टार्चा है को, बस सही है। फिर अबू जान के पास टार्च है, छतरी नहीं थी अभी हो गई है। तो मैं अबू जान को कह रहा हूँ कि आराम आराम से आइएगा क्योंकि स्लिप जो है ना बंदा एवें एवें हो जाता है कच्चे रास्ते पे। छतरी मैंने अबू जान को दे दी है, लेकिन एहसान जो है ना ये अपनी छतरी लेके नमाज अदा करने के लिए आया हुआ था, तो इसकी छतरी के सहारे जो है ना मैं घर जा रहा हूँ। आधी आधी डिवाइड हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बाहर दिन निकलना शुरू हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिन बड़ा मज़े का गुजरे तो भाई साहब सुबह उठ के फजर की नमाज ज़रूर 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 अदा किया करें। और दूसरा, कहते हैं ना कि यार दिन छोटा है, पता नहीं चलता टाइम का कैसे गुजर जाता है। सुबह की नमाज़ उठ के पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, भाई साहब दिन इतना लंबा होता है ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बारिश तो जो हुई है, उसके अलावा हवा भी चली हुई है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई है। ये आप धान की फसल देख सकते हैं कैसे नीचे गिर गई हुई है। तो अभी मैं अपनी फसल देखने के लिए खेत में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बेहतर है पहले से? कुछ बेहतर है। अल्लाह पाक आपको सेहत दें। और सब ठीक? बिल्कुल दुआ। मैं ज़रा देखने ही आया था कि क्या हिसाब किताब हो क्या हुआ है फसल का। ये ना तो रात को जो थोड़ी तेज़ हवा चली है ना तूफान की शक्ल में, आधा घंटा पौना, उसकी वजह से ये जो धान की फसल है ना लंबी जो हो गई थी वो थोड़ी थोड़ी गिर गई है। और हमारी तो माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई हुई है। ये हमारी है धान की फसल, ये इधर से आप देख सकते हैं नीचे गिर गई हुई है। तो अभी इस पे अभी फल लग रहा है, उस तरह लगा नहीं है। तो इसको यही है कि फल जो है ना वो दाने इसके नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे भी तो आधे 50%। बिल्कुल। बाकी जो खड़ी फसल है ना उसको भी, इस फसल का ये होता है कि इसको ना अगर इन दिनों में आंधी तूफान आ जाए ना तो हवा पड़ जाती है। हम पंजाबी में उसको बोलते हैं हवा पड़ गई है। तो हवा से ये होता है कि अगर एक जो मिंजर है ये, इसके तकरीबन 120 दाने होते हैं। सेहतमंद जो होती है, हाँ, तकरीबन 120 दाने होते हैं। उनमें से जो 20 है ना वो उसमें चावल नहीं बनेंगे, 100 दाना जो है उसमें चावल बन जाएंगे। यानी जो फी एकड़ पैदावार है ना वो कम हो जाती है। बिल्कुल। ये बीच में से ना यहाँ से करके नीचे गिरी हुई है, यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह पूरे लेवल पे है और थोड़ी सी उधर से गिरी हुई है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जो फसल है ना धान की, ये सुपरी है। सुपरी का क्या होता है, ये जल्दी पक जाती है, हमारे वाली सुपर है तो इसमें टाइम लगेगा भी। ये आप देख सकते हैं इस पर अभी फल नहीं लगा हुआ, इस पर देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा लग गया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई हुई है, आप देख सकते हैं। वो आगे तक हमारी ये इधर से भी गिरी हुई है, ये रास्ता है और रास्ते के साथ साथ जो है ना वो ज़्यादा गिरी हुई है नीचे धान की फसल। देखें यहाँ पे तो ज़्यादा गिर गई हुई है यार,
हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ओ यार तबाह हो गया सब कुछ, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होता है हमारे हक में बेहतर होता है। इंटरनेट पे कुछ दिन पहले देखा था बारिश नहीं बताई हुई थी, लेकिन बारिश हो गई। लेकिन इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी, जो अल्लाह की रज़ा होती है उसमें इंसान के लिए बेहतरी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। सभी कुछ उस खालिक कायनात के कंट्रोल में है। बिल्कुल। 2 साल पहले थी हमारे मोहल्ले में शादी, तो उस शादी पे पहनने के लिए मैंने ये कमीज़ ली थी। तब ये कमीज़ मुझे थोड़ी थोड़ी खुली थी। मैं गया दर्जी के पास इसको तंग करवाने के लिए, तो दर्जी ने ना थोड़ी ज़्यादा ही कमीज़ तंग कर दी, आप देख सकते हैं। तो तब भी मुझे ये तंग थी, तो मैं इस कमीज़ को बहुत कम पहनता था। जब से मैंने ली हुई है ना, मतलब 2 साल पहले ली थी ये कमीज़, तो मैंने इसको मैक्सिमम 4 से 5 दफ़ा पहन लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं पहना। तो आप देख सकते हैं कि ये कमीज़ मुझे कितनी ज़्यादा तंग हो गई हुई है। और ये कमीज़ अच्छी खासी महंगी भी है। तब मैंने ये 13,000 रुपए में कमीज ली थी। 13,000 रुपए में सिर्फ कमीज। अभी भी ये सही है, लेकिन मैं इसे नहीं पहन सकता क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा तंग हो गई हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो कल शादी है, तो उस शादी पे मैंने कमीज पहननी है, तो वो कमीज मुझे खुली है। आपको पहन के दिखाता हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं मोहल्ले में किसी लड़के को दे दूंगा जो मुझसे थोड़ा छोटा हो और पतला हो। मैं इतना मोटा नहीं हूँ यार, आप देख सकते हैं। ओ यार कितना मजा है इस कमीज को पहन के यार। इतनी तंग कमीज से इतनी खुली कमीज में लड़का आ चुका है। तो अभी ये कमीज मैं तंग करवाना चाह रहा हूँ। कल मैंने ये शादी पे पहनी है, तो ये कमीज ना खुली है, आप देख सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा तंग करवा दिया जाए, लेकिन डर भी रहा हूँ कि उस कमीज की तरह ये कमीज भी खराब ना हो जाए। ये हमारा घर और वो सामने वो जहाँ पे बच्चा है ना, बिल्कुल उसके साथ ही हमारे दर्जी की दुकान है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और उनको कमीज़ देते हैं। जो कमीज़ मैंने आपको पहले दिखाई है ना, वो मैंने इनसे तंग नहीं करवाई थी। वो बाहर का दर्जी था तो उससे मैंने तंग करवाई थी, इसलिए ख़राब हो गई। इन पे मुझे यकीन है कि ये ख़राब नहीं करेंगे। ज़ाहद भाई जो दर्जी हैं हमारे, उनके पास मैं कमीज़ लेके गया था, तो वो कहते हैं मुझे कि जो कमीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा फिट आती है ना, मतलब जिस पे तुम मुतमईन हो के वो कमीज़ सही है, वो ले आओ, मैं उस हिसाब से आपकी कमीज़ कर देता हूँ। तो ये कमीज़ मुझे ठीक लगती है, इधर से भी ये सही है, ये सब कुछ इसका ना मतलब ज़बरदस्त है। बातों से बात निकलती है जी। मैं अम्मी जान से कमीज़ का पूछ रहा था, अम्मी जान ने मुझे ये सूट दिया है कि 1 साल पहले मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था, सर्दियों में पहनने वाला है, तो ये भी सिलाई करवा लो। लेंथ है जी सिर्फ 1 इंच ज़्यादा रखनी है ना। हाँ जी, ये भी मैं खोल दा देर फिर मैं कर चला सवेरे में ब्याह जाना ये आज सुबह सुबह कितने का 11-12 बजे, चलो उससे पहले कर दो। सवेरे कर। मैं बच्चों के स्कूल आया हूँ, छुट्टी का टाइम हो चुका है, बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। भाई मुदस्सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है आज। शापर वाले ये आ गया। फातिमा भी आज चली गई है शॉपिंग करने। शादी आ रही है ना, तो भाई मुदस्सर जो हैं वो ब्रांडे के कपड़े लेने गए हैं। ब्रांडे मतलब ब्रांड के कपड़े सियालकोट गए हैं। हाय जाजू थोड़ियां हो गई सवारियां पूरियां? एक रह गई है, साड़ियां 2 सवारियां घट ने, थोड़ियां पूरियां हो गई ने जी, ठीक हो गया। सब अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं और अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं घर को। वो अबीर भाई, अबीर भी आ गई है। आ जाओ भाई आ जाओ। शावा लाला साहब पहुंचो घर। वाह, बुज़ुर्ग को दिए थे। कितने पैसे दिए थे आपने बुजुर्ग को? मेरे पास 100 था, भी ने 20 की चीज और बाकी मुझे दे दी। आप मछली नहीं खाते? हमारे घर आज मछली बनाई गई है, तो मैं तो मछली खाता नहीं, तो मैंने साग के साथ रोटी खा ली है, दोपहर का खाना खा लिया है मैंने। हाँ जी अबू अहमद, आपको तो मछली बहुत पसंद है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, खानी है। जितनी मजेदार है कि अपनी कांटे दारू थी। हाँ तो उसमें से कांटे निकाल देंगी ना दादो। बच्चों का भी स्कूल जो है वो चेंज कर देना है। हमारे एरिया का जो मतलब टॉप लेवल का स्कूल है ना, उसमें इनका एडमिशन करवाना है। उर्वा जो है वहाँ पे पढ़ती है, दाऊद वहाँ पे पढ़ता है, सिस्टर के जो बच्चे हैं। चाचू जी, मेरा दांत टूट गया। टूट गया या टूट रहा है? टूट रहा है। इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ। वाह, अब क्या करेंगे फिर बड़े होके? इंजीनियर। इंजीनियर? वाह,
लड़का बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। 11 रबीउल अव्वल की बात है, हम देग बना रहे थे। देग जैसे ही हमने बना ली तो सिलेंडर और बर्नर जो है सकलैन भाई और गुलफाम भाई देने के लिए गए साथ वाले गाँव। सकलैन भाई और गुलफाम सिलेंडर और बर्नर छोड़ने के लिए गए थे, तो अंधेरा है तो अभी वापस आ रहे थे साथ वाले जाते हुए जैसे ही ये छोड़ने के लिए निकले हैं ना, हसन भाई का घर इन्होंने क्रॉस किया है तो रास्ते से इनको मिला है बटुआ। ये बटुआ किसका है कोई पता नहीं हमें, इसके अंदर कोई कार्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये बटुआ किस बंदे का है। हाँ, इसके अंदर पैसे हैं 6400 रुपये, ये देख सकते हैं आप। उसने ऐसे ही डाले हुए हैं। हाँ, ऐसे ही डाले हुए थे। हमने चेक किए हैं, जिस पॉकेट में थे ना हमने वापस उसी में डाल दिए थे। ये पैसे हैं, सही है, ये पैसे हैं। और हमें भी नहीं पता ये किसका बटुआ है। अगर कोई कार्ड होता बीच में, आईडी कार्ड हो जाता या कोई और कार्ड हो जाता जिस पे एड्रेस लिखा होता, नंबर लिखा होता, फिर ढूंढना तो बहुत आसान था। लेकिन अभी हम ऐसे करेंगे कि मस्जिद में ऐलान करवाएंगे कि अगर किसी का बटुआ गुम हो गया हुआ है तो वो आके बताए हमें कि कैसा कैसा बटुआ है और उसके अंदर क्या क्या है, और आके अपना बटुआ ले जाए। तो जो भी आएगा फिर उससे हम इंटरव्यू करेंगे कि आपका बटुआ किस रंग का है, उसमें कितने कार्ड हैं, कितने पैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, सब हम पूछेंगे। फिर उसके बाद ये बटुआ हम उस बंदे को देंगे अगर उसका हुआ तो। अगर उसने जवाब सही दे दिए तो तब तक ये बटुआ हमारे पास है। ज़रूरी ऐलान सुनिए भाई मोहम्मद जैन सदीक उन्होंने एक बटुआ मिले है, जिस किसी का भी होए वो अपनी निशानी दे दस के तो उन्होंने बटुआ हासिल कर सकता है। जब महफिल के बाद हमने मस्जिद में ऐलान करवाया तो बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि किसका पर्स है, कैसा है, कितने पैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया। सुबह सुबह का टाइम है, लड़के नीचे आ चुके हैं जिनका बटुआ था। उनसे मैंने सवाल किए हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने सही जवाब दिया है। कलर पूछा है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा मटी कलर का है। और उसके अलावा मैंने पूछा पैसे कितने थे, वो कहते हैं कि 6-7 हज़ार था। तो ये 6400 रुपये हैं इसमें। और साथ वाले गाँव के बंदे हैं, अगर फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हेलो सोने, पैसे गिन लियो ओके, ध्यान ना ठीक है। अल्लाह हाफिज़। लड़के को जब बटुआ मिला ना, लड़का तो भाई साहब खुश हो गया था। जो भी चीज़ मिले कोशिश करनी चाहिए कि जो इसका असली मालिक है उस तक पहुंच जाए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।